नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। शेरवा क्षेत्र के किसी आवासीय छात्रावास से मानवता को शर्मसार कलंकित करने वाले वीडियो सामने आए हैं। आपको बता दें कि कैसे रोटियां बनाने वाले चिमटे से मासूम बच्चों के शरीर को दागा गया है। ये घटना कृष्ण यूनिवर्सिटी के आसपास की बताई जा रही है। बच्चे जो है तथाकथित गुरुकुल से भाग गए, उनके बाद उनको वापस लाया गया, पूरे मामले को दबाया गया। लेकिन उनके बाद में ये सूचना जो है द तेजल मीडिया की टीम के पास पहुंची। हमारी खोजी टीम ने बच्चों तक पहुंच करके उनके बयान लिए, जो कि ताजा वीडियो के अंदर आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से बार बार बच्चों के साथ इस तरीके की अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार बच्चों के साथ मारपीट हुई है। हालांकि यहाँ रहने वाले बच्चे अनाथ है अथवा जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, इस तरीके के बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर मासूमियत के साथ खेलने का खुला खेल हो रहा है। इसको पिटाई की पाठशाला कहें तो अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पढ़ाने से ज्यादा यातनाएं बच्चों को दी जा रही है। कितनी शर्मसार करने वाली, दिल को झकझोर करने वाले वीडियो सामने आए हैं। बच्चों के आप बयान सुन सकते हैं। वीडियो के अंदर आप देखिए किस तरीके से बच्चों के मासूम अंगों को दागा गया है। यानी बड़े चमटे से बड़े बड़े जो है चकते हो गए हैं उनके शरीर पर। लेकिन इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास किए गए। एक दिन पहले हालांकि ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। तेजल मीडिया खबर करने के बाद में वहां के जो है प्रशासन जो हरकत में आया है, सक्रिय हुआ है। अब भी इस मामले को दबा करके पंचायती करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, आम जनता इतना जानना चाहती है, क्या किसी हॉस्टल के नाम पर, गुरुकुल के नाम पर बच्चों की मासूमियत के साथ मानवता को शर्मसार करने वाले, इंसानियत को शर्मसार करने वाले जो है पिटाई की पाठशाला में इस तरीके की दरिंदगी बच्चों के साथ किसी को मंजूर है? सभ्य समाज के अंदर इस तरीके की घटनाएं कहां तक उचित है? निष्पक्ष जांच पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। शिक्षा विभाग को भी जागरूकता के साथ काम करना चाहिए। क्या इस तरीके के तथाकथित गुरुकुल को शिक्षा विभाग की भनक है? नाम है कहीं, या शिक्षण संस्थान जो है मान्यता प्राप्त है, अथवा अवैध रूप से हर जगह बच्चों को ठूस करके चंदा वसूली के नाम पर काम हो रहा है? जब चंदा ही है तो फिर चंदे को ही धंधा मान ले, तो चंदा ही धंधा तो फिर मंदा क्यों है? धर्म के नाम पर अथवा बड़े ट्रस्टों के नाम पर मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ खेलने का तथाकथित लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी सभ्य समाज को मंजूर नहीं है। बच्चों के साथ इस तरीके की दरिंदगी जो हुई है, लोगों के सामने पूरी घटना आनी चाहिए। इस पर पर्दा डालने का खेल जो चल रहा है, लेकिन हम सब मिलकर के मांग कर रहे हैं, बाड़मेर के लोगों, खास करके चौटन, सिंदरी बेल्ट, गुड़ा मालानी, धोरीमड़ा और शेरवा सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, इस तरीके की दरिंदगी घटनाएं हमेशा हो रही है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। ये बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है अथवा अनाथ के रूप से कहीं से ले आए, एडॉप्ट कर लिया, उनके बाद में अब जो जानकारी निकल के आ रही है, उनके साथ कुछ जयपुर के, बीकानेर के बच्चे भी है। एक बच्चा थोड़े दिनों पहले भाग गया था, वापस लाने के बाद में उसके शरीर को दागा गया। कुछ समय पहले एक बच्चे को दीवार से धक्का मारा, उसके पांव में मोच आ गई। इस तरीके के कई बच्चों के साथ। लेकिन जब पूछा गया कि बच्चों के शरीर को क्यों दागा गया, तो उनका बड़ा ही बेशर्मी भरा जवाब था कि बच्चे नींद में पेशाब कर लेते हैं। मासूम बच्चा है, डर के मारे कर लगा होगा, रात भर दिन भर उनको सोने नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे में हो सकता है बच्चे की कोई बीमारी हो। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किसने किया? जब इतना बड़ा चकता है, अब पर्दा डाल के एक दूसरे पर डाल रहे हैं, तो ऐसी घटना कैसे भी हुई, अनहोनी हुई, कौन जिम्मेदार है? लेकिन अस्पताल ले जा करके बच्चे की पट्टी मरहम क्यों नहीं करवाई गई? इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं करवाया गया? आज भी उसके घाव पर जो है मक्खियां भिन बना रही है। दया आ रही है उस पूरे पर, लेकिन जिम्मेदारों को शर्म तक नहीं आ रही है। इस खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा इरादा इसलिए है कि मासूम बच्चों के साथ ये एक ही नहीं, इस तरीके की कई जगह बच्चों को ठूंठ करके
उनको बच्चों को ठूस करके उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करके अपनी जेब भरने का या धर्मी धंधा बनाने वाले लोगों के खिलाफ जांच का बड़ा विषय है। प्रशासन को जगना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भविष्य के अंदर इस तरीके की घटनाएं कोई भी धर्म की आड़ में नहीं करे, सेवा की आड़ में नहीं करे, मासूम बच्चों की मासूम के साथ खेलने का कोई प्रयास नहीं करे। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।